Recording started. Recording started. चले, हमने वायरस डिस्कस कर लिया, वॉर्म डिस्कस कर लिया, अभी बात आती है ट्रोजन हॉर्स की। अब ट्रोजन हॉर्स क्या है? व्हाट इज ट्रोजन हॉर्स? हॉर्स का मकसद है घोड़ा, ठीक है। ट्रोजन का मकसद क्या है? ठीक है। तो ये ट्रोजन हॉर्स बेसिकली ट्रोजन हॉर्स क्या है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। देखें, आप इंटरनेट पे सर्च करें ट्रोजन हॉर्स, तो एक घोड़ा आपको दिखाई देगा। ट्रोजन हॉर्स का एक घोड़ा दिखाई देगा। बेसिकली ट्रोजन हॉर्स क्या है, इससे इससे फिलहाल सॉफ्टवेयर का कोई ताल्लुक नहीं है, या इस वायरस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आता हूँ ट्रोजन हॉर्स के बारे में। ट्रोजन हॉर्स क्या है उसको हम देख लेते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या है, देखें, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। ट्रोजन हॉर्स क्या है बेसिकली, तो किसी ज़माने में एक कौम रहती थी। अ, एक कौम थी। किसी समय, बल्कि अभी भी है, एक कौम अभी भी है। एक यूं कह लें, एक मुल्क है, एक ग्रीक के नाम से एक मुल्क है, जो है नाम है ग्रीक। एक मिनट में देखूँ थोड़ा सा ये tool कैसे यूज होता है इसमें, थोड़ा सा चले। एक कौम थी जिसका नाम था ग्रीक। ग्रीक कह लें। एक कौम थी, कंट्री थी ग्रीक, ठीक है। और दूसरी कौम थी ट्रॉय। ट्रॉय, या जिसको ट्रोजन भी बोलते हैं, ये कौम थी, ठीक है। अब ग्रीक में पहले ग्रीक की हिस्ट्री बताता हूँ। ग्रीक की हिस्ट्री क्या है? ग्रीक की एक हिस्ट्री है। यहाँ पे किसी ज़माने में एक बादशाह था। 10th सेंचुरी में एक बादशाह था, उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। खूबसूरत बेटी जो जिस अपनी खूबसूरती के हिसाब से बहुत बड़ी मशहूर थी। कि कहा जाता है कि उस जैसी खूबसूरत औरत दुनिया में पैदा ही नहीं हुई। ये ग्रीक वालों का कहना है, ग्रीक वालों का एक कहना है कि सबसे जो सदी की सबसे खूबसूरत औरत थी, और हमें सबसे खूबसूरत औरत थी, और बहुत ही मशहूर थी खूबसूरती में। तो बादशाह ने क्या किया कि उसने ऐलान किया कि जो जो मीन्स मीन्स ये शहजादी थी, जो औरत थी ना, वो शहजादी थी। औरत थी नहीं, शहजादी थी, बादशाह की बेटी थी बेसिकली। तो उस बादशाह ने कहा कि मैं ऐसे आदमी से शादी कराऊंगा इसकी जो बहादुर हो, जो बहुत बहादुर हो। उसी टाइम में बहादुर से शादी की जाती थी, पैसे को कोई नहीं देखता था। तो उस टाइम इसने जंग लड़वाई, उसमें से एक बंदा जो है जंग जीतता गया। जीतने मीन्स फाइटिंग फाइटिंग की, जंग नहीं, फाइटिंग, एक फाइटिंग जो कुश्ती टाइप, जैसे कुश्ती होती है,
या जैसे मीन्स कुश्ती टाइप है तो, या रेसलिंग टाइप है तो ऐसी लगवाई थी उसमें। एक बंदे ने वो रेसलिंग जीती थी तो एज पर कमिटमेंट बादशाह ने उस शहजादी की उससे शादी कर ली, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद वो बादशाह जो है उस बंदे को मिली थी अपनी जगह पे, ठीक है। तो उस अपनी जगह पे उसको बादशाह मिली थी, ठीक है। अच्छा म्यूट कर दें अपने आप को, म्यूट करके म्यूट रखें जो भी है, पारस म्यूट रखें, ठीक है। तो जब क्वेश्चन करना हो तो अनम्यूट कीजिएगा, वरना म्यूट कर दो, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, उसकी शादी हुई, शादी के बाद उसके बच्चे भी हुए, लेकिन ये उसके बाद भी बहुत खूबसूरत थी ये। और खूबसूरती मीन्स इसकी बहुत ही फायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी साबित हुई इसकी खूबसूरती, ठीक है। खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा थी, तो ये इसकी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये ट्राय एक और कंट्री था जिसे कौम रहती थी ट्रोजन, ट्राय ट्राय या ट्रोजन एक कौम थी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उसका जो बादशाह है, सॉरी शहजादा, उसका शहजादा जो है ये घूमने गया था ग्रीक की कंट्री में, विजिट करने के, विजिटर के तौर पे इस कंट्री में घूमने गया था, इस कंट्री ग्रीक के अंदर। तो उस औरत को देखा तो ये उस पर फिदा हो गया, फिर उसके ऊपर आशिक हो गया बहुत ज़्यादा। तो इसलिए पता नहीं उससे सेटिंग की, कुछ लोग बोलते हैं कि उससे सेटिंग की, कुछ लोग बोलते हैं कि उसको अगवा करके लेके गया था अपनी कंट्री में उस औरत को, ठीक है। ये अपनी कंट्री में उस औरत को लेके गया था, ठीक है। तो इसी बात पे इन दोनों कंट्रीज की आपस में जंग छिड़ी थी, और ये कहा जाता है कि ये जंग दुनिया की बड़े से बड़ी जंग थी, और ये तकरीबन 10 साल तक जंग चली थी। इसी बात पे ये जंग जो है 10 साल तक चली थी, 10 साल तक। और 10 साल तक ये औरत इनकी कस्टडी में थी, या तो जबरदस्ती उठाई गई थी या तो खुशी से गई थी, पर 10 साल तक जंग चली थी, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया कि ग्रीक जो कौम है वो जंग हार चुकी थी, और ट्राय जो है जंग जीत चुकी थी, लेकिन इनको अपनी जगह पे गुस्सा तो था। अच्छा एक मिनट में हेडफोन चले, आपका क्वेश्चन आएंगे तो पड़े रहे। मैं क्या हेडफोन निकाल दूं फिर बात करूं, देखते हैं चलेंगे आएंगे तो सुनता रहूं। चलिए एक ही मिनट, ठीक है। अच्छा थोड़ा बोले, मुझे एक एक बंदा वाहिद आप थोड़ा बोले। जी सर। हाँ ठीक है, ठीक है। हेलो। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं सोच रहा था हेडफोन निकाल दूं, लेकिन ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है, ठीक है। चले जी। तो इन इन दोनों एक एक वक्त था, ग्रीक जो है ग्रीक कंट्री जंग हार चुकी थी, और ट्राय जो है जंग जीत चुकी थी। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, और ये खत्म हो चुके थे ग्रीक, अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं था, ठीक है। लेकिन इनको इनको मीन्स के बदले की आदत तो थी अपनी जगह पे, गुस्सा तो था कि उसकी इज्जत पे हाथ डाला गया है। तो उसके बाद जो है उसने क्या किया, ग्रीक वालों ने एक लकड़ी का घोड़ा बनवाया, लकड़ी का घोड़ा बनाया, एक टेक्निक सूझी जिसने लकड़ी का घोड़ा बनाया था। और उस लकड़ी के घोड़े के अंदर उसके पेट में तकरीबन 40 से 45 लोग समा जाते थे, इसके अंदर 40 से 45 लोग इस लकड़ी के घोड़े के अंदर आ जाते थे, ठीक है। तो इन्होंने प्लानिंग की कि हम इसके जो है ना 40 से 45 घोड़े के अंदर 20 लोग इसमें जाएंगे, और घोड़ा किसी तरह ट्राई की कस्टडी में आ जाए, ठीक है। तो ट्राई कस्टडी में आए, लेकिन ट्राई तो ऐसे दुश्मनी चल रही थी, तो वो तो नहीं जा सकता। फिर ग्रीक ने क्या किया, एक टेक्निक सोची, और ग्रीक वालों ने क्या किया कि ये मिले ट्राय से, ट्रोजन से। उसने कहा कि अब हमारी दोस्ती है, हम जीत हार मीन्स हम जंग हार चुके हैं, और हम कमजोर हो चुके हैं, और हमारी तरफ से अब कोई अटैक नहीं होगा, लिहाजा आप हमसे दोस्ती करें। अब हम दोस्ती करते हैं, और आइंदा हमारी कोई जंग नहीं छिड़ेगी। तो ट्राय ने क्या किया, ट्राय जो कौम है
अ, जो ट्राय का बादशाह था ट्रोजन का, वो इस बात में एग्री हो गया कि अब तो जंग छिड़नी नहीं है। और उनको बात ये थी कि ग्रीक जो है कमजोर हो चुके हैं, ये भी समझ रहे थे कि ग्रीक है कमजोर हो चुके हैं, इनके पास कुछ नहीं है ट्राय के, हम जंग जीत चुके हैं। और ये मीन्स माफी मांगने आए हैं या बोलने आए हैं ग्रीक वाले कि हम आपसे कोई झगड़ा नहीं करेंगे, ना अटैक करेंगे, अब दोस्ती करते हैं। तो ये इस बात पे एग्री हो गए कि अब झगड़ा नहीं होगा। ट्राय ने और ग्रीक ने सुलह कर दी। लेकिन ग्रीक ने कहा कि हमारी एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? उसने कहा कि ये घोड़ा जो है लकड़ी का, ये हमने बनाया है बड़ी मेहनत से, ये हम आपको गिफ्ट करेंगे, ये हमारा गिफ्ट कबूल करें, एक दोस्ती की निशानी। ठीक है। फिर ट्राय ने ये ऑफर कबूल कर ली ट्रोजन वालों ने, और उसके अपने लोग ट्राय के इस घोड़े को अपने 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 एरिया में लेके गए और शहर के चौराहे पे उसको खड़ा कर दिया। उसी उसी घोड़े को, इसके अंदर लोग जमाए हुए थे, लेकिन घोड़ा जो लकड़ी का, ये अपने सिटी में लेके गए और वहां खड़ा कर दिया। ठीक है। इसी तरह रात के तकरीबन मिडनाइट को, रात के मिडनाइट में जब ये सारे सो रहे थे, तो ये लोग घोड़े से निकले और मेन गेट खोला है और दूसरे बंदे अपने बुलाए हैं। इसी तरह इसने ट्राय के ऊपर अटैक कर दिया। तकरीबन काफी लोग मारे गए थे, काफी लोग मारे गए थे। सिटीज के तकरीबन 70-80% लोग जो है मार दिए थे, मिस मर्द मार दिए थे। जेंट्स जो है वो तकरीबन मार चुके थे। और इसी तरह ये ग्रीक जो है अपनी हारी हुई बाजी जीता था, और ट्राय अपनी जीती हुई बाजी हार गए थे एक सफेद झूठ की वजह से। तो इसलिए कहते हैं कि दुनिया का बड़े से बड़ा झूठ था ये धोखा दिया गया था। तो ये इसको कहते हैं दुनिया का बड़ा धोखा। मीन्स बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन एक कौम थी और ट्रोजन का घोड़ा, इन्होंने ट्रोजन के घोड़े ने इनको शिकस्त दी थी। एक ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन को जो गिफ्ट मिला था घोड़ा, उसे शिकस्त दी थी। कहा कुछ और गया था लेकिन हुआ कुछ और। इसी बात पे ट्राय के जो लोग हैं, उस जो शहजादी थी उसका नाम हेलरी था। जो शहजादी थी उसका नाम हेनरी था। ठीक है। तो उस ट्राय के लोग इससे नफरत करते हैं, और गिरी के लोग इससे उसको पूजा करते हैं। ऐसी थी, गिरी के लोग अभी भी पूजा करते हैं, सुना है। इतनी इतनी मशहूर थी, इतनी खूबसूरत थी। तो नाम वहां से लिया गया है ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स जो है बेसिकली नाम वहां से लिया गया है। देखिए हर किसी के नाम कहीं ना कहीं लिए जाते हैं। तो ये नाम ट्रोजन हॉर्स उस 10th सेंचुरी में जो जंग छिड़ी थी वहां से लिया गया था। उसका मकसद है सफेद झूठ, सफेद झूठ। तो इसमें जो इसमें आईटी के वर्ड में ट्रोजन हॉर्स क्या होता है बेसिकली, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बाहर से कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो। तो इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। बाहर से आपको लगेगा कि ये जो है एंटीवायरस है, लेकिन हो सकता है ये वायरस हो। ठीक है, बाहर से लगेगा कि ये मूवी है, लेकिन अंदर से हो सकता है वायरस हो, या कोई आपके कंप्यूटर खराब कर दे। बाहर से लगेगा, लिखा होगा कि यहाँ क्लिक करें, ये पीडीएफ की फाइल है, हो सकता है ये वायरस, और लॉगिन करने के बाद आपने डाउनलोड कुछ और किया, इंस्टॉल कुछ और हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ट्रोजन हॉर्स, ट्राय का घोड़ा। ठीक है, ये नाम वहां से लिया गया है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है ना? मजे की बात। जी सर। मजे की बातें नहीं है, कुछ मजा आया नहीं है स्टोरी सुनते हुए? हाँ सर, मज़ा आया। कॉन्सेप्ट अच्छा सा है इसका, है ना, इसके हाँ, लिए। हाँ। ठीक है, इसके अंदर भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो, हाँ? फील फ्री, लेकिन अनम्यूट करके बात करें, फिर म्यूट करते हैं। चलेंगे, हम आगे चलते हैं। ये नाम दिया गया है ट्रोजन हॉर्स का। उसके बाद हम बात करते हैं स्पाईवेयर और एडवेयर। अब स्पाईवेयर और एडवेयर क्या है, वो हम देख लेते हैं।
चलें। अब स्पाईवेयर और एडवेयर क्या है, देखें स्पाईवेयर और एडवेयर क्या है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। स्पाईवेयर का मकसद है, क्या है स्पाईवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर क्या है, और उसके बाद दूसरा एडवेयर। एडवेयर क्या है, एडवेयर निकला है एक वर्ड से जो कहलाता है, एडवेयर जो निकला है वो एक वर्ड से निकला है जो कहता है एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर। तो वेयर का जो मकसद है, वेयर ये निकला है, ये निकला है वेयर जो है इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। एडी का मकसद है एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर, तो इसे कहते हैं एडवेयर, एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। एडवेयर जो है इसे बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर। पहले एक मिनट सही चला जाए, पहले मैं नोट में आ जाता हूँ। सर आवाज बहुत डिस्टॉर्टेड हो रही है। जी, जैसे और में कोई इशू है क्या, कौन बोल रहा था, सही की आवाज बिल्कुल आवाज कम आ रही है बिल्कुल भी सही नहीं आ रही सर, डिस्टॉर्टेड हो रही है। जी, डिस्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लेक्चर को, आप रिकॉर्डिंग रही ले है। सकते हो। जी जी, क्या बोल रहे हैं, जी जहीर बोले, जहीर। सर मेरे पास आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। नहीं, किसको क्लियर है आवाज, मुझे बोले ना, जहीर क्लियर है आवाज या इशू आ रहा है, अनम्यूट करें फिर बात करें, क्या बोल रहे हैं। सर मुझे तो डिस्टॉर्टेड आ रही है, बाकी दूसरों का पता नहीं है। आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप कहाँ से क्लास ले रहे हैं, अभी सही आ रही है आपकी। सही आ रही है, ठीक है। कहाँ से इस क्लास ले रहे हैं अभी, प्लीज है बदीन। जी बदीन से, अच्छा ठीक है। चले देखिए, मेरा रिकॉर्डिंग भी है, मैं रिकॉर्डिंग में आपको अलो कर दूंगा, परमिशन दे दूंगा, तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी क्लास के अंदर कोशिश करें एक्टिव रहें, मैं कोशिश करता हूँ कि लाउडली बोलता हूँ, स्लो बोलता हूँ। मैं ओके थोड़ा सर ठीक टूल है। टूल देख रहा हूँ कि कौन से टूल यूज़ करें, तो इसी वजह से मैं थोड़े मुख्तलिफ टूल यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से। चलें जी, मैं एक मिनट टूल ट्री का यूज़ करता हूँ। अच्छा, ये आपको पेंट नजर आ रहा है, पेंट तो नजर नहीं आएगा ना आपको, MS पेंट ये नजर नहीं आ रहा ना आपको अभी, शेयर कर दो। अच्छा, ये MS पेंट नजर आ रहा है अभी आपको, ये एडवेयर लिखा हुआ नजर आएगा आपको अभी, जी सर। ठीक। मैं थोड़े मुख्तलिफ टूल यूज़ कर रहा हूँ, देखें कौन सा अच्छा लगता है टाइपिंग में। ये वर्ड है एडवेयर, ठीक है। एडवेयर निकला है, एडी का मकसद है इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट, और वेयर का मकसद है सॉफ्टवेयर। एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर, जो एडवेयर निकला है ये निकला, एडी का मकसद एडवर्टाइजमेंट, वेयर का मकसद है सॉफ्टवेयर। वेयर जहां भी आए इसका मतलब सॉफ्टवेयर है, एडी का मकसद है एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर। ये कौन से सॉफ्टवेयर हैं बेसिकली, ये क्या है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर डिस्टर्ब करता है,
लेकिन होता कैसे है, आता कहाँ से? देखिए, जब आप कंप्यूटर चलाते हैं, जब कंप्यूटर वीक हो जाता है तो एक फिर खुद ही एक मैसेज आ जाता है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कोई मैसेज आएगा, आपके कंप्यूटर में वायरस है, प्लीज़ क्लिक हियर, आप यहाँ पे क्लिक करें, आपके वायरस खत्म हो जाएगा। ऐसे कोई मैसेज आपके कंप्यूटर में आते रहते हैं। यहाँ पे क्लिक करें तो ये मुख्तलिफ किस्म के पॉपअप आते रहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के मैसेज आते रहते हैं, आपके कंप्यूटर पे आते रहते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हो उसको, आप देखते हो आपको डायरेक्टली एक शॉक दे देगा, डरा देगा मैसेज, वो आपके कंप्यूटर वायरस है, ये इंस्टॉल करें, आपको जो वायरस अब उठ जाएगा, ये होता है। जैसे ही आप देखोगे डर जाओगे तो आप उस पर क्या करोगे, फौरन से उसको क्लिक करोगे, यार मेरे कंप्यूटर वायरस है। आपने जैसे ही क्लिक किया तो एडवेयर इंस्टॉल हो गया आपके अंदर। एडवेयर, और एडवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपने इंस्टॉल किया, एक पॉपअप के थ्रू इंस्टॉल किया, तो इसे कहते हैं एडवेयर, एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर। जैसे ही आपने क्लिक किया तो वो सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो गया। तो हो सकता है वो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल्ड हो वो स्पाईवेयर हो। अब स्पाईवेयर क्या है? ये स्पाईवेयर थ्रू एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आता है। अब स्पाईवेयर क्या है, वो देख लेते हैं। अब स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर है स्पाइस। स्पाइस, एसपी का मकसद स्पाइस है, एसपी का मकसद है स्पाइस, एसपी इसके अंदर, और वेयर का मकसद है सॉफ्टवेयर वही। अब स्पाइस क्या है? स्पाइस कहते हैं वॉच करना, देखना। स्पाइस जो है इसे कहते हैं वॉच करना या देखना, वॉच करना। स्पाइस का मकसद है वॉच करना। तो ये क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर आपके अंदर इंस्टॉल होगा, आपको वॉच करता रहेगा। वॉच क्या करेगा? आपका पूरा कीबोर्ड वॉच करेगा, कीबोर्ड वॉच करता रहेगा। कीबोर्ड के अंदर क्या, जस्ट आपने किसी अकाउंट में गए, जीमेल में, तो पासवर्ड नोट करेगा आपका, जो कीबोर्ड आप टाइप कर रहे हैं। फेसबुक ऐप लगाया तो उसका पासवर्ड वॉच करेगा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दी वो वॉच करेगा, बैंक से ट्रांजेक्शन करने की वॉच करेगा, वॉच करके अपने पास फाइल बनाता चलेगा। तो जैसे ही मौका मिलेगा, इसको जैसे ही मौका मिलेगा, ये फाइल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देगा जिसने बनाई है। तो ये बेसिकली कहलाएगा स्पाईवेयर। ऐसा एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो वॉच करता रहे, तो इसे बोलते हैं स्पाईवेयर। ठीक है, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है। एडवेयर के लिए आप एंटी एडवेयर इंस्टॉल करोगे, स्पाईवेयर के लिए एंटी स्पाईवेयर आते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से आते हैं जो इंस्टॉल करते हो आपके अंदर। उसके अलावा और भी हैं, जैसे मैंने कल बताया था रैनसमवेयर है, या और भी इसके अंदर काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो ये इसके अंदर चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, एक स्पाईवेयर और एडवेयर का मकसद ये है, और स्पाईवेयर का इस ऐसा सॉफ्टवेयर जो वॉच करे। ठीक है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, बता के चलें। क्लियर है? चलें, या भी उसके बाद इसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं करते, और भी चीज़ें हैं, लेकिन इसको अभी रहने देते हैं। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ये दोबारा चीज़ें आएंगी आखिर में, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। 3 चीज़ें हम डिस्कस की हैं, स्पाईवेयर, एडवेयर, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, वायरसेस। ठीक है, हम आगे आते हैं दूसरे चीज़ पे, जो आज थोड़ी सी प्रैक्टिकल भी होगा इसका, और लैब भी परफॉर्म होगी, और थ्योरी भी होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2, या अभी जो आज जो नया कोर्स आया है उसके अंदर चैप्टर की जगह मॉड्यूल वर्ड यूज होता है। तो पहले मॉड्यूल जो है कोर्स को कहा जाता था, सिस्को वाले, अभी मॉड्यूल को ये चैप्टर बोलते हैं। तो मॉड्यूल 2 बेसिकली ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 हम डिस्कस करते हैं बेसिक स्विचिंग और एंड डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। हम इस पे आते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। आज की हिसाब से लैब भी होगी, और आपने अगली क्लास में जो है, या इस क्लास में पैकेट ट्रेसर आप डाउनलोड करें, पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करें, फिर चाहें तो मेरे साथ लैब परफॉर्म करते रहें, और अगर चाहें तो मैं से लैब रिकॉर्ड करूँगा, रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। ये रिकॉर्डिंग देख के बाद में आप लैब परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि अभी वॉच करें, उसके बाद रिकॉर्डिंग देखें, रिकॉर्डिंग देखने के बाद आप लैब परफॉर्म करें, जो लैब में आपको लैब जो बताई जाएगी। ठीक है,
तो लेब को हम बाद में डिस्कस करते हैं, सॉरी लेब डिस्कस करते हैं। आपके पास मेरे ख्याल में पैकेट ट्रेसर तो डाउनलोडेड होगा ही काफ़ी लोगों के पास। अगर नहीं है तो पैकेट टूल डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो अगर आईडी नहीं बनी हुई सिस्को की वेबसाइट पे तो आईडी मैं बना दूंगा आपकी। तो आपने पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करना है सबसे पहले। तो पैकेट ट्रेसर क्या है? एक टूल है जिसके थ्रू आप लेब परफॉर्म करोगे, क्योंकि फिजिकल डिवाइस तो वहाँ पॉसिबल नहीं है, फिजिकल डिवाइस तो आप लोगों के पास नहीं है। हम वीडियो चला के मैं डिवाइस दिखा दूंगा आपको यहाँ से कि डिवाइस कैसे होती है, सिस्को की जो जो डिवाइस हम यूज़ करेंगे फिजिकली वो कैसी होती है। जिन्होंने नहीं देखी हुई, मैं यहाँ से वीडियो चला के मैं सेंटर से लेके आऊँगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, एकेडमी से लेके आऊँगा डिवाइसेस। वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। अगर आप हैदराबाद के हो या हैदराबाद आना हो तो आप सेंटर में मैं आप लोगों की अरेंजमेंट कर दूंगा, तो फिजिकली लैब आप वहाँ कर सकते हो। फिजिकली लैब जो है आपको करवाई जाएगी। अगर हैदराबाद से हो तो जितने में भी 3-4 बंदे करके, 3-3 4-4 स्टूडेंट करके, बल्कि इतने स्टूडेंट है ही नहीं ऑनलाइन में। हैदराबाद के मेरे ख्याल में 2 या 3 होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो जो भी होंगे तो आपको बुला के लैब करवाई जाएगी सेंटर पे। आप 2-3 तो आ सकते हो, तो आपकी लैब होगी फिजिकली। बाकी जो रिमोटली है वो मैं उसकी लैब डिवाइस दिखा दूंगा, और मैं लैब जो पैकेट टेस्टर के अंदर आपको करवाऊंगा। और बात एक ही है, पैकेट टेस्टर एक करें या रियल डिवाइस में करें, बात एक ही है, ठीक है। तो बात एक ही है। तो बेसिकली पैकेट टेस्टर कहाँ से डाउनलोड होगा, कैसे होगा, वो बता देता हूँ। पैकेट टेस्टर टूल जो है वो कैसे डाउनलोड होगा वो बता देता हूँ, ठीक है। उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। अभी एक और चीज़ में शेयर कर दूँ, पैकेट टेस्टर को भी शेयर कर देता हूँ, एक मिनट। शेयर वेबसाइट शेयर हो गई, देखें नज़र आ रही है आपको? नो सर। हाँ जी, आ रही है, चलो ठीक। यहाँ पे लिखेंगे वेबसाइट के अंदर जो सिस्को एकेडमी की वेबसाइट है, इसमें मैं एनरोल करूँगा। तो उसको चेक करने की ये है netacademy.com। ये वेबसाइट है नेटवर्क एकेडमी की, सिस्को नेटवर्क एकेडमी वेबसाइट है। तो मैं आप लोगों को इसमें एनरोल करूँगा। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, बल्कि मैं एनरोल करूँगा आपको ईमेल आ जाएगी, आपने यूज़र नेम पासवर्ड खुद लिखना है, ठीक है। इस तरह की होगी ये वेबसाइट, ठीक है। मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये भी आज बताऊंगा कि आपने पैकेट कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। आज सिर्फ मैं बताऊंगा डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। ये आप अपनी अगली क्लास में आप इंस्टॉल कर लोगे। मोबाइल, अगर किसी के पास मोबाइल है तो मोबाइल में इंस्टॉल करें, और अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है, ठीक है, तो कंप्यूटर पे बस आपकी मर्जी है, मोबाइल पे इंस्टॉल करें या कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, आपकी मर्जी है। दोनों सॉफ्टवेयर हैं अवेलेबल। जैसा कि मैंने कहा था कि अभी आपकी क्लास रेगुलर होगी, और तकरीबन घंटे डेढ़ की क्लास होगी रोज़ाना। रोज़ाना क्लास होगी सवाए हफ्ते में 2 दिन हो सकता है मैं क्लास ना लूँ। अगर मैंने ली तो आपको बता दूंगा, SMS कर दूंगा या ईमेल कर दूंगा आप लोगों को। लेकिन हफ्ते में 2 दिन क्लास नहीं होगी, वो है मंडे ट्यूसडे, उसके अंदर क्लास नहीं होगी। इसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पाइथन स्टार्ट करूँ मैं, तो इसीलिए मैं इसकी क्लास नहीं लूँगा। बाकी जो है आपकी तकरीबन हफ्ते में 5 दिन क्लास होगी रोज़ाना के बेसिस पे, क्योंकि स्टूडेंट फिर भूल जाते हैं ऑनलाइन है ना, पता नहीं चलता कि कब क्लास है। तो इसलिए मैं रेगुलर क्लास रखता हूँ। तो रेगुलर आपकी 1.5 घंटा आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो आप रेगुलर क्लास होगी आप लोगों की, ठीक है।
जो है म्यूट करें, मजहर म्यूट करें, आप म्यूट रखें, और रिजवान आप भी म्यूट रखें, अपने आप को अनम्यूट ना रखें, जब बात करनी हो तो अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है। और मजहर आप भी म्यूट रखें, यहाँ म्यूट का ऑप्शन होगा, देखें। मैं ही कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने कर लिया आपको म्यूट, ठीक है। जब बात करनी हो तो अनम्यूट कीजिएगा, वरना म्यूट रखें। और अगर आपके पास वॉइस नहीं आ रही तो वीडियो को ऑफ कर लीजिएगा। आपके पास जो वीडियो है, अगर वॉइस के अंदर कोई इश्यू है आपका, तो आप वीडियो ऑफ कीजिएगा। अगर इश्यू नहीं है तो भले ऑन रखें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर इंटरनेट का इश्यू है तो वीडियो ऑफ कीजिएगा, तो वॉइस आपको क्लियर मिलेगी, ठीक है। चले, ये आईडी है नेट टिकट पे, तो आपको मैं कोर्स के अंदर इसमें इनरोल करूंगा। तो इसके आपको ये इंटरनेशनल एकेडमी की पोर्टल है, इसका ये इंटरनेशनल एकेडमी है सिस्को की, उसका पोर्टल है, वेब पोर्टल है। तो यहाँ पे आपको कोर्स में इनरोल करूंगा, और इसमें आपके अलग से बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये बता दूं आपको, सारा मटेरियल यहाँ पे मौजूद है, और बहुत अच्छे तरीके से फीस डिफाइन किया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बता दूंगा कि बुक कैसे पढ़नी है, और जो मेरी स्लाइड है वो भी यहाँ से ली हुई है। बुक पढ़ने का तरीका भी बता दूंगा आपको, ठीक है। बुक पढ़ने का तरीका भी बता दूंगा कैसे बुक पढ़नी है। टोटल आपके 3 कोर्सेज हैं इसके अंदर। अभी हमारा पहला कोर्स चल रहा है, और पहले कोर्स के अंदर मेरे करीब 15 से 16 चैप्टर हैं। तो हम सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेन चीज़ सीखना है, मेन चीज़ पढ़ना है। और रिकॉर्डिंग जो है, मैं जो सिलेक्टेड लोगों को अलो करूँगा, जो रेगुलर है सिर्फ रिकॉर्डिंग वही दे सकते हैं। मैं पहले बताऊँ, 1-2 चैप्टर हो सकता है मैं पब्लिक के लिए ओपन कर दूँ, बाकी जो है जो जो लैब्स हैं उसकी रिकॉर्डिंग मैं जो है आप लोगों को अलो करूँगा, वो आप वॉच कर सकते हो उसको, ठीक है, देख सकते हो। जब तक कोर्स चल रहा है तब तक रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, ठीक है। तो बात कर रहे हैं कि आपने पैकेट कैसे डाउनलोड करना है। देखें, जब मैं इनरोल करूंगा, आपको यूजर ने पास की आप कोर्स का इनरोल करूंगा, तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगी, आपने उसको एक्टिवेट करना है, फिर इस तरह आपने लॉगिन होना है, जैसे मैं लॉगिन हुआ हूँ, ठीक है। तो आपने पैकेट कहाँ से डाउनलोड करना है, देखें ये रिसोर्सेज, रिसोर्स के अंदर ये डाउनलोड पैकेट है सर, ये देखें डाउन, यहाँ पे क्लिक करना है, ये है डाउनलोड पैकेट है सर, पैकेट से डाउनलोड करें, ठीक है। ये तो आपने यहाँ से पैकेट से डाउनलोड करना है। आपके लिए किसके लिए करना है, आपने मोबाइल के लिए करना है, तो नीचे आप मौजूद है एंड्रॉयड वगैरह, ये देखें, ये यहाँ मौजूद है आपका मोबाइल के लिए पैकेट ट्रेसर। अगर आपने कंप्यूटर पे करना है, तो विंडोज़ पे करना है, तो विंडोज़ कौन सा है, 32 बिट है, 64 बिट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। लिनक्स बेस्ड भी है और मैकिन्टॉश बेस्ड भी है, सारे पैकेट ट्रेसर मौजूद है। जो आपको चाहिए ये टूल आप इंस्टॉल करोगे, बल्कि आज जो है इस क्लास के बाद इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि हम कल इजीली लैब परफॉर्म कर सकें, उसके बाद हम टास्क भी परफॉर्म कर सकें। अगर इंस्टॉलेशन में कोई इशू है तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कोई इशू है तो मुझे क्वेश्चन करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। सर जी जी, सर आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज़ आ रही है, बोले। अच्छा सर, वो जो पुराना मेरा अकाउंट था वही लॉगिन होगा या नया बनेगा? नहीं, अकाउंट तो वही होगा, लेकिन कोर्स नया एनरोल होगा। आईडी, अच्छा लेकिन हाँ, सर, ईमेल तो वही होगी आपकी, कोई इशू नहीं है। और मैं अच्छा कोर्स जो है नया एनरोल करूंगा। अच्छा सर, पासवर्ड तो मैं उसका भूल चुका हूँ, वो लग नहीं रहा है जो था पासवर्ड। आप अब रिसेट कर इशू, दें, लिखे लिखे ना फॉरगेट माय पासवर्ड आ जी जाएगा। जी, मैं वो कर रहा हूँ सर, वो ईमेल पे कोड नहीं आ रहा, वो कह रहा है 6 डिजिट का कोड, वो आई नहीं रही ईमेल, हाँ, वो ईमेल नहीं आ रही। अच्छा, पता नहीं, वो देख लेंगे, मैं बाद में देख लूंगा, पता नहीं जी जी, क्या इशू है, ठीक है, मैं इसको देख ठीक है लेता सर, हूँ। हाँ, ठीक ओके ओके। है, कोई इशू नहीं है।
चलेंगे, यहाँ तक क्लियर है। अभी आगे चलते हैं, मॉड्यूल 2 चैप्टर 2 हम डिस्कस करते हैं। जिन लोगों ने चैप्टर 1 मिस किया है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग में अलो कर दूंगा, आप लोगों को देखूंगा दूंगा जो पिछली प्रीवियस क्लास नहीं है, तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए अलो कर दूंगा, ठीक है। चैप्टर 2 बेसिक स्विच एंड एंड डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, इस पे हमारा डिस्कस होगा। ये तो बस फालतू स्लाइड्स हैं, ठीक है। अब बात कर रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? कुछ आइडिया है? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? सर सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है कंप्यूटर को रन करने के लिए। ठीक है, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर को चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर को चलाता है। दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वो जो डिवाइस है यूजलेस है, ठीक है, तो वो डिवाइस यूजलेस है, ठीक है। दुनिया के हर उसके अंदर, दुनिया के हर इक्विपमेंट के अंदर एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बता दूं मैं। दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, आपका वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका कैलकुलेटर के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका वॉच के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका रिमोट के अंदर, रिमोट कंट्रोल के अंदर, रिमोट कंट्रोल जो है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका प्रोजेक्टर है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका जो स्विच है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। दुनिया की हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में उसका अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? आपके हार्डवेयर को चलाता है, ठीक है, आपके हार्डवेयर को चलाता है। तो दो किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक जो है दो टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक है, एक जो है खुद ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक जो है खुद ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम खुद है, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो खुद ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक है फ्रेमवेयर और दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। दो चीजें, एक फ्रेमवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। एक फ्रेमवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। फ्रेमवेयर जो है, फ्रेमवेयर, वेयर का मकसद मैंने कहा था सॉफ्टवेयर है। फ्रेम का मकसद है मशीन और वेयर का मकसद है सॉफ्टवेयर, मशीन का सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक है फ्रेमवेयर, फ्रेमवेयर कहलाते हैं मशीन का सॉफ्टवेयर, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? फर्मवेयर जो कंपनी फिटेड होता है ना, जो हाँ, बता जिस रहा हूँ, कंपनी की प्रोडक्ट होती है। ठीक है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हम जैसे विंडोज वगैरह करते हैं उसमें इंस्टॉल कर देते हैं। हाँ, किसको आवाज किसको नहीं आ रही? आवाज किसको नहीं आ रही? सर आवाज आ रही है सर। आ रही है ना? पता नहीं किसने मुझे मैसेज किया कि आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज सही आ रही है। पता नहीं किसने मैसेज किया, नहीं है तो मुझे बता दें। अगर मेरे ख्याल में अगर जिसको आवाज नहीं आ रही, पता नहीं किसको, मैं मैसेज मेरे पास आया था, मैं अभी देखूंगा तो पता चल जाएगा कि किसको आवाज नहीं आ रही। फर्मवेयर जैसे बायोस वगैरह होते हैं। ठीक है, हाँ, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फ्रेमवेयर बायोस वगैरह है, बिल्कुल है, मैं अपने डेफिनेशन में बताऊंगा, बिल्कुल। ये फ्रेमवेयर जो है बायोस में भी होते हैं और ऐसे सॉफ्टवेयर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में होते हैं फ्रेमवेयर, ठीक है। फ्रेमवेयर क्या है बेसिकली? बता दूं कि एक, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है।
लेकिन इसका फुल कंट्रोल आपके पास नहीं होता। फुल कंट्रोल एक यूजर के पास नहीं है, फर्मवेयर के अंदर फुल कंट्रोल नहीं है। लिमिटेड चेंजिंग कर सकते हो कि कुछ चेंज करी आगे पीछे, लेकिन फुल कंट्रोल नहीं है। ठीक है, फुल कंट्रोल का मतलब जैसे चाहे वैसे आप नहीं कर सकते। इसके अंदर कुछ ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हो, और किसी के अंदर राइट्स हैं किसी के पास नहीं है। इसके अंदर फुल कंट्रोल एक यूजर के पास नहीं है। ठीक है, फर्मवेयर वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका फुल कंट्रोल एक यूजर के पास नहीं है। इसके अंदर लिमिटेड राइट्स हैं, फुल कंट्रोल नहीं है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल कंट्रोल यूजर के पास है। ठीक है, हमारे पास है, यूजर जैसे चाहे उसको चला सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका राइट यूजर के पास हो, यूजर जैसे चाहे उसको चला सकता है, जैसी सेटिंग चाहे वो कर सकता है, जैसे चाहे वो करे। ठीक है, अनलिमिटेड राइट्स है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। जैसे चाहे जो कॉन्सेप्ट बनाए, जो माइंड बनाए वो कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन फ्रेमवेयर के अंदर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। फ्रेम के अंदर ज़्यादा चेंजिंग नहीं कर सकता। फ्रेमवेयर के अंदर लिमिटेड राइट्स हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अनलिमिटेड राइट्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका फ्रेमवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में, दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो फ्रेमवेयर के अंदर लिमिटेड राइट्स है। जैसे वॉल क्लॉक है उसके अंदर फ्रेमवेयर है, रिमोट कंट्रोल है इसके अंदर फ्रेमवेयर है, आपका कैलकुलेटर है उसके अंदर फ्रेमवेयर है। ठीक है, और कुछ और भी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर भी फ्रेमवेयर होता है, लेकिन वो जो बायोस है वगैरह उसमें है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर फुल राइट्स होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम फुल राइट्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अक्सर जैसे विंडो है, विंडो 10, विंडो 7, लिनक्स, मैकिन्टॉश, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सिस्को के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्को डिवाइस है, इसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्को के जो भी डिवाइस हैं, जो भी राउटर स्विचेस हैं, इसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है iOS। ये नोट कर ले भले, जो सिस्को के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे कहते हैं iOS, इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अच्छा आप रजिस्टर रखें तो साथ भले रखें, जैसे क्लास के अंदर रखते हो, नोट करते जाएं और मुझसे क्वेश्चन करते जाएं, ये कर सकते हो। या तो भले आप अपना नोट पैड बनाए वहाँ टाइप करते रहें, या तो आप रिकॉर्डिंग देख के बाद में नोट बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आपने नोट करना है, साथ साथ नोट करें तो आप एक्टिव रहोगे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप मिस नोट भी कर सकते हो साथ साथ। ठीक है, तो सिस्को के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका नाम है iOS वर्जन जो अभी चल रहा है वो 15 है, जो लेटेस्ट वर्जन 15 है iOS का एब्रीविएशन है इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका है इंटरनेट वर्किंग सिस्टम, ये एब्रीविएशन है इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्को डिवाइस पे चल रहा है। इसका जो वर्जन लेटेस्ट है वर्जन 15। ये 15 वर्जन अभी चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर 15 वर्जन। ठीक है, क्लियर हुआ फ्रेमवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंसेस? इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकते हो। अगर बात क्लियर नहीं हो रही तो आप फील फ्री बात कर सकते हो। कोई क्वेश्चन? क्लियर सर। ठीक है, गुड। अभी हम आगे चलते हैं। उसके बाद शेल क्या है, कर्नेल क्या है, हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर तो आपको पता है डिवाइस है, जो भी है हार्डवेयर वो डिवाइस है। ठीक है, शेल क्या है? शेल उसे कहते हैं जो डिस्प्ले आपके सामने आ रहा है, जो भी डिस्प्ले आपके सामने आ रहा है, जो फ्रंट पे कंप्यूटर के सामने जो स्क्रीन आ रही है। ठीक है, इसे शेल कहते हैं। जो भी स्क्रीन है, जैसे आपने पावर पॉइंट चलाया, विंडोज चलाया, या जो चीज़ें स्क्रीन के अंदर जो चीज़ें सामने आ रही है, वो चाहे CLI बेस हो या GUI बेस हो, जो शेल डिस्प्ले है इसे शेल कहा जाता है। शेल सिर्फ यूज़र के लिए, यूज़र जो स्क्रीन है उसको जो सामने नजर आ रही है तो वो शेल है। ठीक है, अब जो शेल पे जो टाइप करते हैं वो आपके हार्डवेयर में इंस्टॉल होता है। जो भी आप टाइप करते हो, आप चीज़ें सेव करते हो, जो भी चीज़ें आपको सेव करते हो, जैसे वर्ड के अंदर कुछ चीज़ें लिखी उसको सेव करना है, तो सेव जो करता है आपका शेल से,
यूजर डिस्प्ले से उठाएगा और उसको हार्डवेयर में रखेगा। जो जो दरमियान में काम करता है, जो भी ये काम करता है, आपके यूजर को उठाया और हार्डवेयर के अंदर सेव किया, इसे कहते हैं कर्नेल। इसे कहते हैं कर्नेल। कर्नेल वो मैकेनिज्म है जो आपके डिस्प्ले को उठाएगा और हार्डवेयर में रख देगा। ये है कर्नेल। ठीक है। कर्नेल के बाद हम बात करते हैं एक और चीज की। उसके बाद है जीयूआई। जीयूआई और जीयूआई क्या है? जीयूआई जीयूआई का मकसद है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। जीयूआई जीयूआई के बाद आए एक और चीज आती है, वो है सीएलआई। दो चीजें, जीयूआई और सीएलआई। सीएलआई का मकसद है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस, ये दो चीजें यूज होती है। कमांड लाइन इंटरफेस वो है जिसमें आपको कमांड नजर आए। कमांड, जो कमांड नजर आए, जो आपको कमांड नजर आए उसे कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है। अगर ग्राफिक नजर आए, जो जैसे जो विंडो है आपको नजर आता है, बेसिकली ये जीयूआई है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। जब आप कमांड टाइप करते हो, कमांड जो टाइप करते हो चलाने के लिए, जैसे रन में जाके, डास में जाके, वो सीएलआई है। सीएलआई है तो उसे कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, सीएलआई। जीएलआई है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। सीएलआई है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस वो है जिसमें आप कमांड टाइप करते हो, जैसे रन में जाके आप कमांड टाइप करते हो और या लिनक्स में कमांड टाइप करते हो, यह है कमांड लाइन इंटरफेस। जीयूआई इंटरफेस जो जिसमें आप माउस यूज करते हो, दूसरे लोगों में जिसमें भी माउस यूज करते हो, वो जीयूआई है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है। सीएलआई के अंदर आप माउस यूज नहीं करते, आप कीबोर्ड यूज करते हो, टाइप करते हो। जीयूआई में माउस भी यूज करते हो, जीयूआई के अंदर माउस भी यूज कर सकते हो और कीबोर्ड भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो जीयूआई में। सीएलआई में सिर्फ आप कीबोर्ड यूज कर सकते हो और माउस यूज नहीं कर सकते। तो ये दो डिस्प्ले है। जैसे यहाँ पे देखें, ये जो स्क्रीन है, आपको ये स्क्रीन, ये जीयूआई है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। और ऐसी स्क्रीन ये सीएलआई है, कमांड लाइन इंटरफेस। दो चीजें, ये डिफरेंसेस है। अब बात करते हैं डिवाइस को एक्सेस कैसे करना है। डिवाइस को एक्सेस कैसे करना है, डिवाइस जो है आपके जो राउटर है स्विचेस को, उसको आपने कैसे एक्सेस करना है। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सर एक क्वेश्चन है। जी जी बोले। सर ये सिस्को के जितने भी राउटर्स होते हैं सारे सीएलआई बेस्ड ही आए या कुछ जीयूआई बेस्ड भी होते हैं? जीआई बेस होते हैं, दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। तो सर ऑप्शन होता है कि आप हाँ, अभी तो दोनों आ गए। इसका सॉफ्टवेयर आता है जिस सीएलआई को भी जी आप जीआई के बेस पे आप यूज कर सकते हो उसको। ठीक है। बेसिकली अच्छा तो है। मेन तो सीएलआई है, लेकिन उसके बाद सॉफ्टवेयर कुछ आता है जिसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। और जो इसकी इसको की कुछ कैटेगरीज हैं, और सीएलआई बेस्ड भी है और जीआई बेस्ड भी है, लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा आपकी सीएलआई बेस्ड होती है, जीआई बेस्ड नहीं होती। वो तो यूजर के लिए इजी करके बनाया गया है, लेकिन वो हेवी होता है। जी हैवी होता है उसके हाँ हाँ प्रोसेस। हाँ, सीएलआई बेस्ड फास्ट होता है, लेकिन कमांड बेस्ड है वो हेवी इतना नहीं होता है। तो सर जितने भी नए राउटर आ रहे हैं उन सब में दोनों आ रहे हैं या सिर्फ चंद राउटर में आ रहे हैं? अभी जो है तकरीबन दोनों है, तकरीबन दोनों है, लेकिन सारे जो भी नए राउटर आएंगे दोनों होंगे? हाँ दोनों है, लेकिन जो उसके अंदर जो कमांड लाइन है उसके अंदर ज्यादा कमांड से ज्यादा फीचर्स है, वो उतने उसमें नहीं है जीयूआई में। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हो। लिमिटेड है। ठीक है ना, लिमिटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। कंप्लीट जाना है तो फिर कमांड लाइन पे आपको फुल कंट्रोल मिलेगा आपको। तो हम जो जो काम करेंगे वो कमांड लाइन जैसे, क्योंकि ये सब थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आप सीख जाओगे। जीयूआई बेस पे लाइफ टाइम में बंदा नहीं सीखता। ठीक है, वो भूल जाता है। तो अगर आपने सीएलआई कमांड लाइन काम कर दिया तो हर डिवाइस में काम कर लोगे। वरना जो हर वर्जन का जीयूआई के अंदर हर वर्जन का एक अपना अपना डिस्प्ले है, तो ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है। अब आते हैं राइट सर। हाँ, अब आते हैं डिवाइस को आपने एक्सेस कैसे करना है। जो सिस्को के राउटर और स्विचेस हैं, इसको एक्सेस कैसे करना है। ठीक है। इसकी लैब भी होगी आज ही, बल्कि लैब देखते हैं, आज ही लैब करते हैं, नहीं तो हम कल इसकी लैब करेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक डिस्कशन चलती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी कल होगी,
तो ज़्यादातर चीज़ें कल लैब्स भी होगी, तकरीबन लैब थ्योरी के साथ साथ लैब होगी, और आज अगर हो जाती है तो आज ही हम कर लेते हैं। लेकिन अभी आपका टास्क है, अभी इंस्टॉल करते हैं पैकेट ड्रेसर, अगर जिसके पास पैकेट ड्रेसर इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, तो हम इसके लिए हम इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको डिवाइस को एक्सेस कैसे करना है वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिवाइस के लिए आपको डिवाइस को एक्सेस करने के लिए दो तरीके हैं, बल्कि दो से ज़्यादा हैं, तीन चार तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला मेथड है जो कंपलसरी मेथड है, पहला और कंपलसरी, ठीक है। या फर्स्ट टाइम आप यूज़ करोगे तो भी ये मेथड यूज़ करोगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे ये यूज़ करोगे, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन बाद में ऑप्शनल है, पहले कंपलसरी है फर्स्ट टाइम। वो ये है कंसोल मेथड। कंसोल मेथड क्या है? डिवाइस को एक्सेस करने के लिए पहला मेथड है कंसोल मेथड। इसके लिए आपको ऐसी केबल चाहिए, ये वाली केबल, ये नजर आ रही है, इस तरह केबल चाहिए, ये केबल कहलाती है कंसोल केबल। ये कंपलसरी है, कंसोल केबल कंपलसरी है, ठीक है। ये कंपलसरी केबल है, इसके बगैर आप ये मेथड नहीं चला सकते, ठीक है। और ये मेथड तब है जब डिवाइस आपके पास है, डिवाइस आपके नज़दीक है, तब आप ये मेथड यूज़ करोगे कंसोल मेथड। कंसोल मेथड तब यूज़ करोगे जब डिवाइस आपके पास हो, डिवाइस मतलब राउटर और स्विचेस आपके पास हो, तब आप ये मेथड यूज़ करोगे यूजिंग दिस कंसोल केबल। इस कंसोल केबल को यूज़ करके इस कंसोल केबल को यूज़ करके जो है आप डिवाइस को एक्सेस करोगे। सिस्को के डिवाइस और आउट स्विचेस जो आपने देखे होंगे, और अगर नहीं है तो आप भले गूगल पे देख लें, कोई इशू नहीं है। डिवाइस कैसे होते हैं सिस्को के, उसको एक्सेस करने के लिए ये केबल आपको चाहिए जो कहलाती है कंसोल केबल, ठीक है। कंसोल केबल मेरे पास मौजूद है, मैं आपको एक मिनट वीडियो चला के दिखा देता हूँ। कंसोल के मेरे पास है तो तो अभी नहीं मिल रही मुझे यहाँ पे। मैं कल आपको कंसोल मेथड लाइव दिखा दूंगा, ठीक है। कंसोल मेथड का यहाँ से दिखा दूंगा, फिर उसके बाद दिखाने के बाद हम जो है क्या कहते हैं पैकेट ड्रेसर लैब परफॉर्म करेंगे, उसकी लैब भी करेंगे पैकेट ड्रेसर के लिए, ठीक है। तो उसको हम देख लेंगे। चलें जी, बात करें इस केबल की। ये केबल है कंसोल केबल, ये डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इस कंसोल केबल के दो एंड होते हैं, एक एंड ये है, ये आपको नजर आ रहा है, दूसरा एंड ये है। सिस्को के डिवाइस पे कनेक्टर ऐसा होता है, एक ये है, दूसरा ये है, ठीक है। और दो कनेक्टर हैं, इसको कहते हैं DB9। ये जो साइड है कनेक्टर का, इसे कहते हैं DB9, DB, इसे कहते हैं DB9 कनेक्टर। ये DB9, DB9 कनेक्टर कहते हैं। ये किस कनेक्टर, इस साइड में। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ सर ये जो कम्युनिकेशन है, एक एंड इसका है लैन केबल है, ठीक है सर। जी जी और एक एक जो इसकी पोर्ट है लैपटॉप में लगेगी, लैपटॉप में जो पोर्ट लगेगी वो लैन का कनेक्टर है RJ45, राइट। कनेक्टर तो और दूसरी कनेक्टर नहीं, मैं बता रहा हूँ ये अभी। हाँ ठीक है, बोले। अच्छा, दूसरा सर ये जो कम्युनिकेशन है राउटर टू लैपटॉप, राइट, ये सीरियल कम्युनिकेशन है। राउटर टू लैपटॉप, नहीं नहीं, जी ये बताऊंगा मैं अभी। देखें अभी ये स्टेट थ्रू है, स्टेट थ्रू नहीं, है। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये आगे चलकर बताएंगे जो भी है, ठीक है। अभी अभी डिस्कस नहीं करना है, ओके सर। ठीक है। जो भी है मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी हमने जीरो से स्टार्ट नहीं किया, ये बता दूं। अभी से मैं डिवाइस कैसे चलाते हैं उसको देखते हैं। जो अगला चैप्टर होगा या उससे अगला चैप्टर होगा, हम बिल्कुल फ्रेश से जीरो से स्टार्ट करेंगे और उसी से आगे चलते जाएंगे। अगर कोशिश करें कि क्लास ये समझ में आए तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई इशू नहीं है। हम जीरो से अभी सीखने को स्टार्ट करेंगे, वो लेवल अभी नहीं आया। मैंने जो पहला चैप्टर था उसका बताया था करंट ट्रेंड क्या है, वो क्लास किसी ने नहीं ली हुई तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा।
आज जो है मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डिवाइस को कैसे चलाना है, कि डिवाइस को कैसे एक्सेस करना है। उसकी मैं लैब भी करके दिखाऊंगा और उसके बाद उसकी लैब भी होगी तो आप समझ जाओगे लैब कैसे होती है। और मैं उसके लैब के बाद लैब जब हो जाएगी, डिवाइस को एक्सेस हो जाएगा, फिर हम जीरो से सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे फिजिकल लेयर से। जो लेयर होती है उसमें डिस्कस करेंगे, कैपलिंग से हम स्टार्ट करेंगे और आगे चलते जाएंगे। ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट है, हमने टोपोलॉजी देखनी है, टोपोलॉजी का हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक। टोपोलॉजी क्या है, बैंडविड्थ क्या है, ये हम सारी चीज़ें बेसिक से स्टार्ट करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसकी केबल भी मैं वीडियो पे दिखा दूंगा। अगर आपने देखना है कंसोल केबल यूज, आप गूगल में यूट्यूब में सर्च करें तो आपको मिल जाएगी कंसोल केबल। ठीक है, उससे आइडिया हो जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। वरना मैं जो है कल दोबारा दिखा दूंगा क्लास में, इस क्लास में वीडियो में कंसोल केबल कैसे होती है उसकी लेयर भी परफॉर्म करेंगे पैकेट कर्सर के अंदर। ठीक है, बाकी फिजिकली है तो देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं DB9 की। DB9 कनेक्टर है, दूसरा एंड है इसका RJ45। अब RJ45 क्या है वो मैं बता दूंगा, अभी अभी सिर्फ देख लें। अच्छा बता देता हूँ, चलें ठीक है, थोड़ी सी एप्लीकेशन बता देता हूँ। RJ का क्या मकसद है? RJ का मकसद है रजिस्टर जैक। ठीक है, RJ क्या है? रजिस्टर जैक, रजिस्टर जैक। ठीक है, रजिस्टर जैक। और 45 क्या है? 45 रेडियो जैक भी कहते हैं क्या इसको? नहीं नहीं, ये रजिस्टर जैक है, ये कहलाता है रजिस्टर जैक। मैं लिख के बता देता हूँ आपको, इसे कहते हैं RJ का मतलब है रजिस्टर जैक। रजिस्टर जैक RJ45 रजिस्टर जैक। 45 क्या है? 45 क्या है? जब ये कनेक्टर, इसके अंदर टोटल 8 पिन है, टोटल 8 पिन है इसके अंदर, 8 कनेक्टर्स हैं, 8 पिन है इसके अंदर। आज ये RJ45 है, इसके अंदर 8 केबल्स हैं। ठीक है, जब कनेक्टर बना था उस टाइम पिन नंबर 4 एंड 5 यूज होती थी, पिन नंबर 4 एंड 5, इसीलिए इसका नाम पड़ा है RJ45। पिन नंबर 4 एंड 5 यूज होती थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा है RJ45। और ये कनेक्टर जो बना था, ये कनेक्टर बना था वॉइस के लिए, वॉइस के लिए कनेक्टर बना था, ये कनेक्टर बना था वॉइस के लिए, इसके नाम पड़ा इसका RJ45। अब बात करें दूसरा जो एंड है, इसका नाम है DB9। अब DB9 क्या है? 9 जो है इसकी पिन है, इसके अंदर जो पिन होंगी, जो होल होंगे, वो 9 है। ठीक है, तो D क्या है? D इसका शेप है, अगर आके देखें ना, ये वाला यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, D इसका शेप है। मैं दूसरी अगर इमेज दिखाऊँ आपको DB9 की, एक मिनट में अगर आपको इमेज दिखाऊँ तो मिला के, कंसोल केबल भी देखनी है तो देख लें। कंसोल केबल ये कंसोल केबल्स हैं, देख लें भले। ये नजर आ रही है, ये कंसोल केबल है। ये वेबसाइट वेब शेयर कर दिया है मैंने, तो ये देखें, ये कंसोल केबल है, ये कंसोल केबल है, नजर आ रही है आपको? शेयर है ना स्क्रीन ये वाली, ये नजर आ रही है? आ रही है, नहीं आ रही नजर? कोई आवाज नहीं आई मुझे। जी सर आ रही है। नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल नजर आ रहा है सर। ठीक है, जो अभी मैं चला हूँ, ये देखें, ये है कंसोल केबल, और इसको यूज करके हमने डिवाइस को कनेक्ट करना है। ये केबल हमारी कंपलसरी है। तो ये देखें DB9 जो देख रहा था, DB9 ये फिगर देखें यहाँ पे, ये देखें D इसका शेप है, देखें D कैसे, ये देखें, ये कैसे देखें, ये जो एरो लगा रहा है, ये देखें, ये D देखें, D लिखते हैं, ये D यूँ लिखते हैं, D यूँ लिखते हैं ना, D इसका शेप है, देखें D इसका शेप है, ये देखें फिगर, D इसका शेप है, ये और यू, D यू लिखते हैं, D इसका शेप है, D। ये देखें 9 पिन नंबर है, नजर आ रही है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 5 ऊपर है 4 नीचे, 9 इसकी पिन है, और D इसका शेप है, D करेंगे
डी इसका शेप है, तो इसलिए बोलते हैं D9। और बी क्या है, बी इसकी साइज है, इस जो कनेक्टर है इसकी साइज जो है वो बी शो करता है साइज को। इसके अंदर कुछ कनेक्टर आते हैं जो ए आते हैं, डी ए, डी बी, डी सी, इसी तरह कनेक्टर हैं। तो जो बी है इसकी साइज है। अब एग्जैक्ट मुझे साइज की रेंज का पता नहीं है, आप लिखोगे तो पता चल जाएगा कि बी की जो रेंज है वो क्या है। ठीक है, बी जो, तो हम आप इसको लिखते हैं DB9 9। ये देखिए सारे DB9 कनेक्टर्स हैं, सारे ये DB9 कनेक्टर्स हैं, और इसी तरह DA भी हैं, DC भी हैं, इस तरह बहुत सारे कनेक्टर्स हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ रेंज है वो मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि रेंज क्या है। अगर आप गूगल सर्च कर लो तो भले मुझे भी भेज दीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है फिलहाल कि बी की रेंज क्या है, ए की रेंज क्या है, सी की रेंज क्या है, जो इसकी साइज है। ठीक है, इसकी कुछ रेंज है, तो ये शो करता है बी जो करता है साइज को। ठीक है, इसी तरह ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात आ रही है इसको कनेक्ट कैसे करना है, उसको देख लेते हैं। DB9 को यूज करें। देखें ये इस तरह कनेक्ट करते हैं, ये फिगर देख लें, चाहे लैपटॉप हो इस तरह कनेक्ट होता है। ये डिवाइस है, इस तरह डिवाइस है, ये स्विच का शेप है, स्विच है। तो इसी तरह ये आपकी केबल जो है, इसके अंदर बहुत सारी पोर्ट है, किसी और पोर्ट में नहीं डालना। उसके अंदर एक जो है जो DB9 है, DB9 कनेक्टर जो है ये आपके कंप्यूटर में आएगा या लैपटॉप में आएगा। DB9 जो DB9 है वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आएगा। अगर कंप्यूटर के अंदर कोई पोर्ट नहीं है DB9 की, तो इसका कन्वर्टर भी आता है, इस तरह ये कन्वर्टर है, इस तरह कन्वर्टर भी आता है। DB9 टू USB ये भी कन्वर्टर आता है अगर पोर्ट नहीं है कंप्यूटर के अंदर। तो DB9 जो है, DB9 जो है ये हमेशा कंप्यूटर साइज में लगेगा। और जो कंसोल को जो दूसरी है RJ45 जो हिस्सा है वो किसी पोर्ट बहुत ज्यादा होगी लेकिन किसी में नहीं लगेगी। इसके अंदर स्पेशल पोर्ट बनी हुई है, स्पेशल पोर्ट बनी हुई है सिस्को डिवाइस पे, जो कहलाती है कंसोल पोर्ट। लिखा होगा डिवाइस के पीछे कंसोल, लिखा होगा कंसोल पोर्ट, तो वो आपने उस कंसोल पोर्ट में लगानी है। वो भी RJ45 की पोर्ट है, उसके अंदर लगेगी। तो जो दूसरी पोर्ट है वो कंसोल पोर्ट में लगानी है, इसमें ख्याल करना है। जब उसके अंदर आओगे तो उसका डिस्प्ले आपका कंप्यूटर में नजर आएगा यूजिंग सॉफ्टवेयर। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है बता देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो DB9 है ये ध्यान में रखें, DB9 आपके कंप्यूटर की एंड पे लगेगा। और जो दूसरा है कंसोल पोर्ट, कंसोल जो है कंसोल एंड, वो आपके कंप्यूटर में लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी जो साइज है वो आपके कंसोल लिखा होगा, कंसोल पोर्ट सिस्को की डिवाइस पे लिखा होगा। सिस्को के हर डिवाइस पे कंसोल पोर्ट होती है लाइट ब्लू कलर की। ठीक है, वो आपने कंसोल, इसके अंदर कंसोल लगाना है और यहाँ पे लगाना है इसका DB9 कनेक्टर यहाँ पे लगाना है, तब भी डिस्प्ले आएगा। अगर आपने ये केबल कहीं और लगा दी, किसी और पोर्ट में लगा दी, तो डिस्प्ले नहीं आएगा। वो नेटवर्क में तो यूज करोगे इसको लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगा। डिस्प्ले के लिए, इसका स्क्रीन शो करने के लिए आपका जो RJ45 कनेक्टर है वो कंसोल में लगाओगे। ये केबल स्पेशल केबल है, कंसोल केबल, और दूसरा एंड आप कंप्यूटर में लगाओगे, ये ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, जैसे ये फिगर्स पड़ी हुई है आप उसको देख सकते हो। ठीक है, ये बहुत सारी पोर्ट्स हैं। ठीक है, अब ये आपने कनेक्ट कर दिया, इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। एक सॉफ्टवेयर है पुटी,
PUTTI, पुटी। ये आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। पुटी पुटी सॉफ्टवेयर ऐसा होता है, ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आपको दिखा दूंगा कि पुटी सॉफ्टवेयर कैसा होता है। पुटी सॉफ्टवेयर जो है एक सॉफ्टवेयर है जो आप कंप्यूटर पे इसको इंस्टॉल करोगे, उसके बाद ही आपका डिस्प्ले आएगा। पुटी है और भी सॉफ्टवेयर है, पुटी है और भी सॉफ्टवेयर, ये फ्री अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। पुटी आप डाउनलोड भी कर सकते हो, अगर आप डाउनलोड पुटी करो तो पुटी आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये तब होगा जब आपके पास रियल डिवाइस हो, तब भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पुटी। ये सर नजर नहीं आ रहा है सर। इसके नजर नहीं आ रही? जी नहीं सर। किसी को नहीं आ रही? जी भी सर आ रही है। इसके नजर नहीं चाहिए, क्यों नहीं आ रही? देखें देखें, आ आ रही है सर, हाँ ठीक है। नजर आ रही है। जी जी अब भी थोड़ा नजर आ रहा है सर। आ जाएगी, नजर आ जाएगी। तो मैं रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ वैसे इसी से बचने के लिए। वैसे ही अभी थोड़ी देर में क्लास खत्म करेंगे, कल हमारी दोबारा इस क्लास स्टार्ट होगी। टाइम ओवर हो रहा है, तो मुझे और भी काम है बेसिकली, तो मुझे उसमें काम करना है, और हम थोड़ा देख लेते हैं। मैं थोड़ा डिटेल में चला जाता हूँ, अगर कोई कुछ तरह ठीक कर सकते हैं, चलेंगे। ये हो गया, ठीक है। क्योंकि सर सॉफ्टवेयर, हाँ हाँ बोले बोले बोले। स्क्रीन ब्लर आ रही है थोड़ी सी। नहीं आनी चाहिए। अभी हो सकता है आपके इंटरनेट का मसला हो ना, यहाँ हमारे पास क्लियर आ रही है। अच्छा चले ठीक है ठीक है। आप रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आप भेज दूंगा, कोई मसला नहीं। रिकॉर्डिंग में आपको ईमेल के हिसाब से आपको भेज दूंगा, तो आपको राइट्स दूंगा सिर्फ जो क्लास के अंदर रेगुलर है, मैं उनको ही राइट दूंगा, तो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा अगर कोई इशू है। ठीक सर। ठीक है, मैं आज ही मैं अपलोड कर लूँगा या कल अपलोड कर दूँगा आगे टाइम पे, तो आप रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा एक दफ़ा। कल की क्लास लेने से पहले आप रिकॉर्डिंग देखें, फिर आ जाएगा। और आपकी जो क्लास है मिस है तो पुरानी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इससे फ़ायदा होगा कि आप देखने के बाद आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। आप पढ़ लो पहले, फिर आप भले शुरू में आने से पहले हम क्वेश्चन कर लेंगे, डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन में। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही तो दोबारा डिस्कस करेंगे, अगर आगे में आने वाली होगी तो बता दूंगा ये चीज़ आगे आने वाली है। ठीक है, आप जो डिवाइस ठीक ओपन सर। करोगे, हाँ, तो ये कंसोल है, ये दो मेथड बाद में डिस्कस करेंगे। ये टेलनेट और सिक्योर शेल क्या है, इसी चैप्टर के बाद में हम डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने कनेक्ट कर दिया डिवाइस को, उसके बाद आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, पुटी या और भी सॉफ्टवेयर है, पुटी है, टेराट्रम है, सिक्योर CRT है, ये आपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही ओपन करोगे तो डिवाइस का डिस्प्ले, जब डिवाइस को ऑन करोगे तो डिस्प्ले ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, इसी पुटी के सॉफ्टवेयर में। ठीक है, जब डिस्प्ले आ जाएगा तो आप इजीली काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए लैब भी होगी। अच्छा, लैब भी होगी तो कल मैं आपको लैब बता दूंगा। ये प्रोसीजर थ्योरी मैंने बता दी है, कल हम आएंगे और डायरेक्टली हम लैब परफॉर्म करेंगे सिस्को के पैकेट ट्रेसर पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज सारी जी पुट्टी सॉफ्टवेयर मोबाइल से इंस्टॉल करे सकूंगा न, पुट्टी सॉफ्टवेयर मोबाइल से कोई थी सके, मोबाइल के थ्रू तव्हां डिवाइस भी कनेक्ट होता कर सघो, ये सिर्फ डिवाइस के कनेक्ट करण लाइ। ठीक है, सिस्को के सही डिवाइस के मोबाइल सां कनेक्ट नथा करे सघूं फिलहाल फिजिकली। राइट। टेलनेट करे सघो था अलॻि ॻाल्हि आहे, लेकिन कंसोल को जे थ्रू तव्हां कनेक्ट नथा करे सघो, त ही सिर्फ फर्स्ट टाइम जब डिवाइस के कनेक्ट नहीं कजे उन लाइ तव्हांखे लैपटॉप या कंप्यूटर खपे। ठीक है, ये सिर्फ डिस्प्ले खणी ईंदो डिवाइस जो, ये सिर्फ डिस्प्ले लेके आएगा आपका डिवाइस का जो डिस्प्ले है, सिस्को का राउटर का डिस्प्ले आपको दिखाएगा। जो दिखाएगा वो सॉफ्टवेयर है पुट्टी, या और भी है टेराट्रम, ये फ्री अवेलेबल है पुट्टी और टेराट्रम। बाकी और भी है लेकिन वो पैसों पे, सिक्योर CRT इसके चार्जेस है, और हाइपर टर्मिनल है, पहले ये फ्री था लेकिन अभी भी उसके लाइसेंस है, उसके चार्जेस है। तो फ्री अवेलेबल है पुट्टी, तो पुट्टी और टेराट्रम दोनों फ्री है, इसमें कोई भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो।
मेरी रिकमेंडेशन है पुट्टी यूज करें, लेकिन क्रैक हम जैसा अच्छा सॉफ्टवेयर है इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर एक क्वेश्चन है, ये तब होगा जब फिजिकली डिवाइस होगी आपके पास, पैकेट ट्रांसफर में नहीं होगा, ये बता दूं मैं, ये डिवाइस के अंदर है। जी क्वेश्चन बताएं, जी क्वेश्चन करें। सर तो यही मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, आपने अभी बताया ना पुट्टी इंस्टॉल करने का अभी तो कोई फायदा नहीं, हमारे पास एक्चुअल में फिजिकल राउटर तो है नहीं। ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूँ, कल को अगर आप लेट जी आए मेरे पास तो मैं जी आपको जी बता सकता हूँ, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं 22 पोर्ट पे चलता है सर ये? क्या 22 पोर्ट नंबर 22 है इसकी इसकी? इसकी पुट्टी की? नहीं, पोर्ट की कोई पोर्ट नंबर नहीं है इसकी। पर डायरेक्ट इंस्टॉल करना है और कनेक्ट करना है? हाँ, इंस्टॉल करना है, कनेक्ट करना है, और इसकी अलग से कंसोल पोर्ट आती है, उसको कनेक्ट करना है। बाकी जो पोर्ट नंबर है बाद में डिस्कस करेंगे, वो पोर्ट नंबर टेलनेट और एसएसएस में यूज होती है, यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है जी। चले अभी तक ठीक है इतना ही है। और मैं आपको कुछ स्टूडेंट आज मेरे ख्याल में नए आए हैं, तो मैं इनको भी राइट्स दे दूंगा, एनरोल कर दूंगा, आपकी डेडिकेटेड आईडी बनेगी। जो जो आप लोगों की क्लास मिस हैं, मैं रिकॉर्डिंग रख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और आप लोगों को ही मैं राइट्स दे दूंगा, रिकॉर्डिंग देख लें। कल दोबारा क्लास होगी एग्जैक्ट टाइम पे 9:30 बजे, आप एग्जैक्ट टाइम पे आ जाइएगा, ठीक है। हो सकता है मैं आप एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट करें, तो आपने प्रेजेंट रहना है एग्जैक्ट टाइम पे कल 9:30 बजे। ये रेगुलर क्लास होगी, जैसे मैंने आपको कहा है, रेगुलर क्लास होगी आपकी वेडनेसडे टू संडे, और हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होगी, जिसमें इस बाकी दिन हो सकता है वो छुट्टी ना भी करें, ठीक है, हो सकता है वो छुट्टी ना भी करें, लेकिन फिलहाल आप ये समझें कि 2 दिन छुट्टी है। और मैंने जैसे ही कहा कि 2 दिन मैंने पाइथन का कोर्स स्टार्ट करना है, ठीक है, पाइथन का कोर्स स्टार्ट करना है, तो इसीलिए, ठीक है। तो बाकी मैं आपको कोर्स में इनरोल कर दूंगा। आप मीनवाइल जो इनरोल नहीं है, भले न्यू या पुराने स्टूडेंट जो भी हैं, तो अपनी ईमेल एड्रेस जो है मुझे फॉरवर्ड कर दें मेरे सेल नंबर पे। मोबाइल नंबर अगर मेरे ख्याल में मोस्टली स्टूडेंट के पास है मेरा, तो उस पर आप भेज दें अपना ईमेल और या ईमेल और सेल नंबर, ठीक है। तो मैं ग्रुप बनाऊंगा, और राइट्स ये वीडियो जो है पुराने जो वीडियो पुराने हैं उसके मैं राइट्स दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, तो पिछली क्लास हुई है, ठीक है। तो मैं आपका जो है चैटिंग के अंदर मैं अपना सेल नंबर लिख देता हूँ, तो इस पर आप मुझे SMS कर दें अपना ईमेल और नाम लिख के, अपना नाम और ईमेल लिख के मुझे SMS करें, ठीक है। इस पर अपना नाम लिखें, नाम लिख के दोबारा जिनने पहले भेजे हैं वो भी और जो न्यू है वो भी, ठीक है। तो मुझे अपना नाम और ईमेल एड्रेस भेज दें, तो मैं आपको सिस्को आईडी है उसके अंदर सिस्को अप्रूव बना के एनरोल भी कर दूँ, और जो वीडियो अपलोड करूँ उसको राइट्स भी आपको दे दूँ, ताकि आप वीडियो देखते रहें, और जो क्या कहते हैं जो क्लास से मिस हो गई हैं वो भी देखें, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो देख लें, फिर आप कल की क्लास में जो टॉपिक हो गए जितने चाहें क्वेश्चन करें, जो चाहें क्वेश्चन करें वीडियो देखने के बाद, ठीक है। भले क्वेश्चन बना के आए, कोई इशू नहीं है, डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, जो चीज़ें आनी है उसके ऊपर नहीं, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन मुझे बताएं, आप भले अपने माइक सर। हाँ हाँ जी सर, ये जो सिस्को की आईडी और नेटकैट की आईडी, ये दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, एक ही है? बेसिकली एक ही है, अभी एक ही कर दिया है, अच्छा। फिर अलग अभी एक ही है। इसके यूजर नेम पासवर्ड आपको यहाँ भी लग जाएगा और सिस्को के आईडी भी लग जाएगा। अच्छा, यानी ये जो मैंने रिकवर कर लिया जिसका पासवर्ड अभी लग नहीं रहा है, तो वही इसका मतलब फिर आपको मेरा यूजर नेम दोबारा नहीं बनाना, यही काम आ जाएगा? यही काम आएगा। ठीक है सर, समझ गया। वो टारगेट पास करके देखे, नहीं है तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या। जी जी सर, मैं करता हूँ। ओके, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो आप करें। सर अब हम नेक्स्ट जो है वो इसके आगे जाएंगे या पीछे वाला रिपीट करेंगे? से आप कह रहे थे कि दोबारा 0 से करेंगे स्टार्ट।
नहीं आगे जाएंगे, लेकिन ये चीजें नहीं आगे होंगी। जाए। हाँ ये चीजें नहीं सही होंगी, है, इसके लिए ठीक है सर। लिंक अवेलेबल है, देख लीजिएगा। ओके। जीरो से स्टार्ट करना है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, बेसिक अभी स्टार्ट की नहीं है और ये न्यू चीज है, पुरानी नहीं है। ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं है, चलो फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे इसी टाइम पे। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ। इंशाल्लाह सर। ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सर।